केस तो पहले भी कई थे मेरे पे, अब भी हैं कई। तो ऐसी कारण क्या रहा है जी केस करने? उचाना में आपका स्वागत है और स्पेशल हरियाणा में। दोस्तों उचाना में खड़े हैं और उचाना में आप देख सकते हैं एसडीएम जो दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम है, डॉक्टर सिक्किम से बात करेंगे जो ये प्रदर्शन किया गया है किस बात को लेकर है, तो आज क्या मांगे हैं, उनकी मुख्य क्या मांगे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज जो प्रदर्शन किया गया है, आज किस प्रकार का प्रदर्शन, किन बातों को लेकर आपको? ये प्रदर्शन जो किसानों को समस्याएं आई हुई हैं, धरातल पे जो समस्याएं हैं, जैसे गुलाबी सुंडी है, गुलाबी सुंडी की गिरदावरी सरकार नहीं कर रही। अच्छा डीएपी का जो खाता वो नहीं मिल रहा हम लोगों को। एक कपास में रुई में कपास, कहीं धान, कहीं कुछ अलग अलग चीजें भर गई। वो कॉलम गलत भरने की वजह से हमारे 70 से 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो मंडी में बैठे हैं। 20 दिन हो गए, धान नहीं बिक रही हमारी। एक जो लेबर कोड है मजदूरों के लिए वो रद्द किया जाए और तीनों काले कानून वापिस हो, एमएसपी की गारंटी हो। और जो बाजरे की एमएसपी की गारंटी है, यहाँ का जो डिप्टी सीएम कहता था भाई एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो एमएसपी, बाजरे की एमएसपी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारी सारी शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक हम मैदान में लड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे यहीं लड़के। और जो उचाना की हमारी धरातल की समस्याएं किसानों की है वो सारी जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसान जब यहाँ प्रदर्शन करे तो कहाँ से पहुँचे हैं जी आप? यहाँ लगभग उचाना है और नरवाना है और पूरा जींद है जी। और अब आगे से जो यहाँ धरातल पर हम लोग बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं ताकि जो किसान है, किसान को कोई समस्या ना आए। क्योंकि हम एमपी यहाँ का कोई लोगों की समस्या नहीं सुनता, एमएलए है वो कोई समस्या नहीं सुनता। तो ये हमारा आखिरी समाधान यही है कि हम डीसी और एसडीएम से मिलके परेशान हो चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं पर उसका कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए अब हमने ये सोच लिया कि लास्ट हमने धरातल पे आके अपने किसानों की लड़ाई को खुद लड़ना होगा। हम मिसाल खुद बढ़ेंगे, खुद अपनी मिसाल जगाएंगे और जो हमारे किसानों की समस्या, उन समस्याओं के ऊपर हम यहीं धरातल पर बैठ के इन लोगों से संपर्क करेंगे और दबाव की स्थिति बना के, क्योंकि जो शासन और प्रशासन है ये नंगड़ है और इसके ऊपर जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए हम परमानेंट इनके सिर के ऊपर बैठ गए। अच्छा ये बताओ जी, जैसे आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो तो ये आपका प्रदर्शन आपकी जो समस्या हल नहीं हो जाती तब तक है या ज्ञापन दोगे उसके बाद समाप्त किया जाएगा? नहीं, ज्ञापन देंगे उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगाएंगे हम। जब तक हमारे किसानों की सारी फसलें नहीं बिक जाती, बाजरा एमएसपी पर नहीं बिकता, गुलाबी सुंडी की गिरदावरी नहीं होती, कपास की गिरदावरी नहीं होती और डीएपी जब तक किसानों को पूरी मात्रा में नहीं मिलता तब तक हम शासन और प्रशासन के सिर के ऊपर बैठे रहेंगे। यहाँ एक सीएम सिटी है, मतलब उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही है जी, क्या कारण हो सकता है? प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी वजह हो सकता है या फिर सरकार है जानबूझकर जो किसानों के सामने समस्या खड़ी कर रही है? हमारे लोगों का एक ही काम है, जो हमारा शासन है वो शासन ऐसा है जो मतलब काम करना नहीं चाहता। वो लोग सिर्फ एक बोर्डों के ऊपर विकास दिखाते हैं, सड़कों के ऊपर विकास दिखाते हैं, उनका विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है। अब धरातल पर विकास लाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और आप देख भी रहे हैं हम लगभग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष करने का मकसद यही है कि हम जो हमारे लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो। इस टाइम किसानों की समस्या हद से ज़्यादा है। प्रशासन बिल्कुल आंख कान नाक बंद करके बैठा है, ये बापू के बंदर वाला काम कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि इनकी नाक आंख कान सब कुछ खुल जाए ताकि ये समझे कि ये जन आंदोलन नहीं, ये जन समर्थन है। और आने वाले टाइम में हम मजदूर, किसान, महिला सभी मिलकर लड़ेंगे और प्रशासन को इतना परेशान कर देंगे कि उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। अच्छा, जिस प्रकार से अब रेल रोकी गई थी 18 तारीख को, तो आपके ऊपर केस भी है, तो उसके बारे में आपका कुछ कहना जी? नहीं देखो, केस होना एक आम सी बात है। जो बंदा 1 साल से लगातार नहीं, आपने तो पहले कर दिया था भाई रेल रोकी जाएगी, उसके बावजूद केस करना। केस तो पहले भी कई थे मेरे पे, अब भी हैं कई। तो ऐसी कारण क्या रहा है जी केस करने? कारण मेरे को लगता है जो यहाँ के लोकल जो एमपी एमएलए है उनको लगता है कहीं सिक्किम उनका धरातल ना खिसकाती हो। पर मेरा मकसद एक ही है, मेरा मकसद है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, एमएसपी की लड़ाई लड़ना, किसानों के लिए जो 3 काले कानून है उनकी लड़ाई लड़ना, ना कि यहाँ की धरातल की कोई लड़ाई। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, पर उसका आगाज कुछ टाइम के बाद होगा। इन लोगों के मन में ये है कहीं आपका धरातल ना खिसक जाए। यदि आप काम ना करोगे तो सिक्किम नहीं खड़ी होगी या सिक्किम पे केस नहीं लगेंगे, तब भी वो धरातल खिसकेगा। तो मतलब आप जो केस लगे उससे घबराए तो नहीं हो जी? नहीं, घबराना क्या है, जब ओखड़ी में सिर्फ देर क्या नहीं तो मुसड़ का डरे नहीं।
और जे हम समाज के थर यदि हमने जेल हुआ है या कोई भी कारण हम पे बीता है, हमने कोई मुजरिम नहीं, हमने किसी का खून नहीं कराया, हमने कोई चोरी नहीं करी, डाका नहीं डाला, हमने कोई शासन और प्रशासन को नुकसान नहीं दिया, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करा, यदि उसके बाद भी कानून हम पे कार्रवाई करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। रहेगी बात सरकार की, यदि सरकार के पास इतनी धारा हैं और धारा लगाने का ज़्यादा ही शौक है तो लखीमपुर में लगाइए, करनाल में लगाया होता है इन लोगों ने। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है इनका, उसको चितार्थ कर रहे हैं। अभी जो बेटी बोलती है उसको दबोचो और उसका मनोबल डाउन करो और उनको घर तक सीमित करो, क्योंकि आज पहली बार ऐसा आंदोलन है जब हमारी महिलाएं घर और हमारा घर परिवार और समाज को छोड़ के एक बॉर्डर और टोल संभाल लिए। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमें इतना मजबूर कर दे कि विधानसभा और संसद में 50% महिलाएं गुंजे। ठीक है, एक सीएम सिटी यानी कि उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है और समस्याएं किसानों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना है जी इसके बारे में? देखो ये है, या तो एसडीएम साहब का हम बार बार आ लिए हाँ मान जियो, और नहीं तो हम आज धरना देकर बैठ गए हाँ। जब तक नहीं उठाएंगे कि हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि हमें मोदी तो धोखा दे रहा था, एसडीएम साहब भी नहीं मान रहे। कई तारीख ने गए थे कई बार जाए हम डीसी से क्या लगता है आज ये प्रदर्शन करने से फसल परचेजिंग में और गिरदावरी में कुछ सुधार होगा जी? सुधार तो होगा, मान जावे नहीं होगा तो हम तो बैठे हारे। हम चाणा में खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो समस्या है गिरदावरी और परचेजिंग को लेकर लगातार यहाँ पर खड़ी है। और आज जो प्रदर्शन है इन्होंने यहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया है और साथ में डॉक्टर सिक्किम ने एक जोशीले अंदाज में कहा है कि जो केस हमारे ऊपर लगाया है ऐसे लगते रहेंगे, हम घबराने वाले नहीं है। जोशीले अंदाज में जोशीले बातों का जवाब दिया। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। डीसी साहब ने कही है, इससे तो अपनी समस्या लोग को नहीं होती। सीधी सी बात है, अब तो फैसला लेना पड़ेगा। अपने कमेटी बना के एक कमेटी बनाओ, उसमें सोच विचार करो किस तरीके से आगे क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है। जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं सिर्फ यही जवाब मिलता है जो एसडीएम साहब देंगे। ये सरकार की नीति है लिपा पोती की। अधिकारी आते हैं लिपा पोती करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। सारे भाइयों ने कही अपनी अपनी समस्या, लेकिन अधिकारी ध्यान से सुने तो सह अमल कुछ नहीं करते। सरकार की नीति है समस्या हल की कोनी, समस्या बढ़ाने की है। इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है, एक कमेटी बना लो, जो कमेटी फैसला करेगी आगामी रणनीति कमेटी के अनुसार चलाई जाओगी। जो इस बात से सहमत हो जाए एक बार हाथ उठा दो। अरे मैं कहूँगा भाई आज के अध्यक्ष जी है, थोड़ा मार्गदर्शन देवा इस बात में, अपना प्रधान सतबीर शर्मा जी।